हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके का टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइएगा, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, पीपल पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा सौर मंडल का? शनि ग्रह। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? बताइएगा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा सही, मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। ये बीमारी होता है दोस्तों कुत्ते के काटने से, रेबीज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है सौर मंडल का, कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। ऑप्शन सी, गैनीमेड। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है ये औरंगजेब, औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर जानते हैं। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर भी कहा जाता है औरंगजेब को ही दोस्तों, याद रखिएगा। जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जो है ये औरंगजेब को ही जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सी रहेगा, साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन, गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? तो ये शेर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, शेर के लिए। अगला क्वेश्चन, पानी की प्रवाह, यहाँ प्रवाह हो जाएगा दोस्तों, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर की जीवनी किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर की जीवनी को किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बृहस्पति ग्रह, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछा जाएगा दोस्तों कि सौर मंडल का दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? रांची शहर है दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है।
अगला क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्बर ने। आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, हरित लवक की खोज सिम्बर द्वारा किया गया था। अगला है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज जी किस नृत्य से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा कथक से। ऑप्शन सी कथक से। अगला क्वेश्चन, रामायण की रचना किस काल में हुई है? रामायण की रचना हुआ था किस काल में? शुंग काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, शुंग काल में हुआ था रामायण की रचना। अगला क्वेश्चन, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? हॉकी, गोल्फ, टेनिस या क्रिकेट? तो आयरन शब्द का संबंध हो जाएगा गोल्फ खेल से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग होता है ये किसका प्रतीक? तो त्याग और वीरता का प्रतीक, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है। चलिए अगला है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताइए कौन सा 7 टापुओं का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई शहर जिसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो शायद पता होगा दोस्तों आप सबको कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। चलिए अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले पाया गया था अफ्रीका में। अफ्रीका देश, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला है, पोलियो रोग किस से फैलता है? पोलियो जो रोग होता है वो फैलता है विषाणु से। सी आंसर हो जाएगा, विषाणु से। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? जंतर मंतर ये कौन से शहर में हो जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु जो है बना होता है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन, यानी कि सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का तंतु। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत देश में पहला कंप्यूटर को बनाया गया था कोलकाता शहर में। डी आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। 21 जून का, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू किया था जापान देश ने। सी आंसर हो जाएगा, जापान देश ने। अगला है, भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी में। भारत के स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? संतूर से। ए आंसर हो जाएगा संतूर से। अगला क्वेश्चन, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों? किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? केला, आम, पपीता, अमरूद। तो सी आंसर हो जाएगा, पपीते फल में जो है सभी विटामिन पाए जाते हैं शायद। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल बायो रिजर्व ये कौन से राज्य में हो जाएगा? दोस्तों बी उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? पेशाब में। आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पेशाब में जो है मानव शरीर में तेजाब पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लीहा को। प्लीहा को जो है कहा जाता है ब्लड बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पर सूर्य की आकृति बनी होती है दोस्तों, सूर्य की, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। अगला है, अगला क्वेश्चन को बताइएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बिहार राज्य में हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित। चलिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है? कमेंट करके आंसर बताइएगा किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपके लिए जो है टॉप 45 प्रश्न जीके का इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।